आज दुनिया में वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जा रहा है। आज एनजीओ के कई चेहरे देखने को मिलते हैं। एक वो जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरे वो एनजीओ जो लोगों के मुद्दों, उनकी मांगों को लेकर सरकार के रोल को चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्मदा बचाओ आंदोलन में वॉलंटियर्स का कंट्रीब्यूशन एनजीओ का एक और टाइप भी है। वो ऐसे एनजीओ हैं जो लालच के चलते ना तो सरकार के खिलाफ काम करते हैं और ना उनके फेवर में। उनका मेन मोटिव सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। और एनजीओ की यही वो कैटेगरी है जो देश को खोखला कर रही है। एनजीओ की इम्पोर्टेंस और इनके वॉलंटियर्स को सम्मान देने के लिए हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है, जो आज 89 से ज्यादा देशों में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का विचार साल 2009 में आया था। हालांकि ये दिन पहली बार 27 फरवरी 2014 को मनाया गया था। एनजीओ है क्या? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन आज भी दुनिया को एनजीओ की जरूरत है। ये एक सिविल पार्टनरशिप है जिसमें ऑर्डिनरी नागरिक एक मिशन और विजन को सपोर्ट करने के लिए एक साथ आते हैं। अब अगर इनकी फंडिंग की बात करें तो इन्हें कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी भी फंड दे सकती है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट और विदेशी फंडिंग भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आज दुनिया भर में तकरीबन 10 मिलियन एनजीओ हैं। ये डेटा ग्लोबल जनरल का है। भारत में एनजीओ के इतिहास की बात करें तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उभरे हैं। फ्रेंड इन नीड सोसाइटी, प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे कई संगठनों के बारे में आपने भी सुना और पढ़ा होगा। उस समय इन नॉन प्रॉफिट संगठनों के लीगल स्टेटस की पहचान के लिए साल 1860 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट पास किया गया। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एनजीओ हैं। पहला ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी, तीसरी सेक्शन 8 कंपनियां हैं। एनजीओ का सबसे पुराना टाइप ट्रस्ट है, जो पब्लिक और प्राइवेट हो सकता है। सोसाइटीज राज्य और राष्ट्र स्तरीय होती हैं, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर आती हैं। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनियां कंपनी एक्ट 2013 के तहत आती हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर रजिस्टर होती हैं, जैसे रिलायंस, टाटा और इन्फोसिस फाउंडेशन। पिछले कुछ सालों में कई संगठन एनजीओ की आड़ में फाइनेंशियल फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाए गए। ये दावा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का है। उनका मानना है कि कुछ एनजीओ आईएसआई जैसे संगठनों से जुड़े हैं, जिसके चलते कुछ एक एनजीओ के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार कानून के उल्लंघन के लिए साल 2019 और 2021 के बीच सरकार ने 1800 से ज्यादा एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। माना कि कई एनजीओ की फंडिंग बंद की गई है, लेकिन अब भी सेबी के अंडर रजिस्टर कई ट्रस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जरिए करप्शन में शामिल हैं। इतना ही नहीं, वेंचर कैपिटल के जरिए बड़े बड़े बिजनेसमैन का अपने ही ट्रस्ट से डिफरेंट प्रोजेक्ट व स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना सरकार और समाज दोनों के साथ धोखा है। आखिर क्या कारण है कि नीति आयोग, आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब भी इस सेक्टर में मौजूद लूप होल्स को ट्रैक नहीं कर पा रही हैं? एक एनजीओ के लिए फाइनेंशियल मामलों की निगरानी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। एनजीओ के लिए सख्त कानून बनाए जाएं, वरना ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में एनजीओ क्राइम और फ्रॉड का सिनोनिम बन जाए। हालांकि आज विश्व एनजीओ दिवस पर द रिवॉल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सभी वॉलंटियर्स को सलाम करता है। भारत में 3.4 मिलियन एनजीओ हैं, यानी 400 लोगों पर लगभग एक एनजीओ। गवर्नमेंट ने फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 में कुछ बदलाव किए,
जिसके अनुसार पॉलिटिशियन और न्यूज़ एडिटर जैसे कुछ लोग फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते, लेकिन इसकी वजह से फॉरेन फंडिंग और डेवलपमेंट एड का फ्लो कमजोर हो रहा है। भारत दूसरे देशों के साथ रिसोर्सेज और आइडिया शेयर करना देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसलिए एनजीओ के लिए विदेशी डेवलपमेंट सपोर्ट को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक उस एनजीओ के इलीगल काम में इन्वॉल्वमेंट होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते। एक और कदम ये हो सकता है कि एनजीओ के इनकम और एक्सपेंडिचर को पब्लिकली यानी सार्वजनिक जांच के लिए ओपन रखा जाए।